वक्त में केंद्रीय गृह सचिव की जो मीटिंग है वो इस वक्त सभी राज्यों के गृह सचिव हैं उनके साथ हो रही है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और नीरज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, और डिटेल्स क्या हैं इस बैठक को लेकर के? मुख्य सचिवों के साथ, गृह सचिवों के साथ बैठक की है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सभी से कहा है कि आप पहले की तरह जो प्रोटोकॉल्स बोले गए थे कि युद्ध के समय कैसे सिविल डिफेंस को तैयार करना है, कैसे लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, वो प्रोटोकॉल अभी आप निभाते रहेंगे। जहां ब्लैकआउट की ज़रूरत है वो करते रहेंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि सरकार भी ये मान के चल रही है कि अभी युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान की जिस तरह से हरकतें हो रही है उससे सरकार ने भी अपने आप को पुनः फिर से वो ढीले नहीं पड़े हैं। कहीं से भी केंद्रीय गृह सचिव ने सबको निर्देश दिया कि हमें ढीला नहीं पड़ना, हमें ये नहीं मान लेना है कि अब चीज़ें टल गई हैं, पाकिस्तान मान गया है या पाकिस्तान अब कोई हरकत नहीं करेगा। आपको उसी तरह से एक्टिवेट रहना है और जो सिविल डिफेंस की 295 यूनिट्स हैं उनको एक्टिवेट करके रखना है ताकि वो लोग जो खासकर सीमावर्ती इलाके में हैं या देश के तमाम वो ज़िले जो पाकिस्तान की रेंज में हैं या जहाँ माना जा रहा है कि यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है, उन सभी जिलों के डीएम और सिविल डिफेंस के लोगों को उसी तरह से एक्टिवेट करना है, लोगों को समझाना है और लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए जाए, लोगों को समझाया जाए। तो ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। बैठक अभी मैं आपको बता दूं खत्म हुई है राहुल, थोड़ी देर पहले ही, जिसमें ये सारी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी मुख्य सचिवों से कही है। जी, बॉर्डर राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि अब संघर्ष विराम वाली स्थिति है, अब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी नहीं होगी, ड्रोन के हमले नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद अब लगभग 6:45 बजे के बाद से अचानक से 4 राज्यों में ड्रोन अटैक देखने को मिले। उसके अलावा LOC पर जबरदस्त तरीके से गोलीबारी भी हुई है। लेकिन अब फिलहाल श्रीनगर में स्थिति शांत है, पर जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है कर्नल चौबे, वो महत्वपूर्ण ये है कि इस बार के जो ड्रोन्स उड़े पाकिस्तान की तरफ से वो साउथ कश्मीर की तरफ थे जी, अनंतनाग की तरफ थे जी, शोपिया की तरफ जी। इसी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। वो इस समय कश्मीर का वो एरिया टारगेट कर रहे हैं जो वो समझते हैं कि भारत के साथ में विलय का कदाचित विरोध कर पाएगा। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, इन्फिल्ट्रेशन बिड, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक कंसर्टेड इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है उस इलाके में शायद हो रही होगी या होने के मूड में होगी। उन्होंने कंसिस्टेंट फायरिंग की, फायरिंग जो थी वहां केंद्रित थी। अधिकतर जो ऐसी फायरिंग हम नोट करते हैं ये देखते हैं हम पुंछ के इलाके में, पर इस बार कश्मीर वैली के ऑपोजिट जो थी वो फायरिंग देखने को आई थी। रही बात इस सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की, आपके मंच से मैं एक नया टर्म कॉइन करना चाहता हूं, युद्ध अर्धविराम। पूर्ण विराम तो न जाने कब लगेगा इसको, शायद जब पाकिस्तान पूरा विखंडित हो जाएगा तब लग पाएगा। आज जो है वो युद्ध अर्धविराम की बात चली थी और वो भी शायद तोड़ दिया गया। टूटा क्यों? हम पाकिस्तान पे शायद कुछ ज्यादा ही विश्वास कर बैठे थे, बेशक 1.5-2 घंटे के लिए सही। मुझे बचपन में पढ़ा हुआ एक दोहा याद आ गया राहुल जी, संगति सुमति न पावही कर कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग न हुई सुगंध। पाकिस्तान वो हींग है जिसको आप कपूर में डाल के रखें लेकिन उसमें सुगंध कभी आ नहीं सकती, दुर्गंध ही आएगी। उसके बावजूद, दुर्गंध आने के बावजूद उसमें कई गुण होते हैं। पाकिस्तान में तो वो गुण भी नहीं है। सही बात है, बड़ी स्पष्ट स्थिति है। लेकिन राजकिशोर जी, सवाल अब ये है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि क्या ट्रंप दोबारा से इंटरफेयर करेंगे? क्या ट्रंप, जो कि एक बड़ा फेस बनकर बताने की दुनिया को कोशिश कर रहे थे कि देखिए वो बीच में आए और एक सीजफायर करा रहे हैं, क्या वो दोबारा से आने की कोशिश करेंगे? दरअसल मुझे लगता है कि ट्रंप को पहले तो पाकिस्तान ने धता बताया और उसके बाद चीन ने भी आकर ये बता दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो अब एक तरीके से ट्रंप बहुत
अजीब सी स्थिति में फंस गए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो लगातार बात हो रही है कि आसिफ मुनीर या शहबाज, इन सब की तो बात आप जाने दीजिए। अब आज की तारीख में दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। और ट्रंप अब किस मुंह से ये बात कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आगे आकर पहले ट्वीट किया, फिर उनके स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज जारी होती है, फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, उनके विदेश मंत्री भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार रहता है अमेरिका का, और देखिए भारत ने जब बात की तो ना अमेरिका का नाम लिया ना चीन का नाम लिया, बस ये कहा कि पाकिस्तान ने लगातार जो समझौता हुआ है, जो अरेंजमेंट हुआ है, उसका उल्लंघन किया है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। और इससे ठीक पहले तो कहा ही जा चुका था कि अगर टेरर का कोई वार होता है तो ये एक्ट ऑफ मतलब वार ही होगा, अगर आप आतंकवादी घटना करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप अब किस मुंह से आते हैं, और अब अगर उनको कुछ बोलना पड़ेगा तो पाकिस्तान से बोलना है, भारत से नहीं। सर लेकिन क्या ये मान के चले अकू सर कि ये जो पिछले 1 घंटे के आसपास में पाकिस्तान ने 4 राज्यों में ड्रोन से अटैक किया, ये एक्ट ऑफ टेरर है और अब इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाए? नहीं, ये एक्ट ऑफ वॉर ही है, क्योंकि पहले से भी कह दिया जा चुका है, भारत की तरफ से बहुत साफ कहा गया है कि अगर कोई भी आतंकी घटना की जाएगी और कोई भी इस तरीके की युद्ध विराम तोड़ने की घोषणा होगी या कार्रवाई होगी तो एक्ट ऑफ वॉर ही होगी, युद्ध ही माना जाएगा। और भारत लगभग ये सब जानता था कि ये सब होता रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्व के इतिहास में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर युद्ध विराम के बाद छोटी मोटी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, और वो कार्रवाइयों की वजह से आपको हमेशा तैयार रहना हुआ। भारत उसके लिए भी तैयार था। भारत अपनी तरफ से पहले से कभी भी एक्सलेट नहीं करना चाहता था युद्ध को, और ना ही उसने किया है, लेकिन वो तैयार है। और उसके लिए चाहे प्रदेश की से नेतृत्व हो या सीमावर्ती राज्यों का नेतृत्व हो या पूरा देश का नेतृत्व, ही तैयार था। लेकिन अगर ये देश के हित में या विश्व के हित में एक कदम उठाया गया तो वो भी उन्होंने उठा लिया। अब देख लिया है क्या होगा इस युद्ध में। अब मैं युद्ध शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस युद्ध में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है, और चीन खिसियाई बिल्ली की तरीके से हो गया है, तो इसलिए उसने अपने आप को फौरन पाकिस्तान के समर्थन में ला दिया है। और इस वजह से अब पूरा खेल जो है चीन वर्सेस अमेरिका हो गया है। मैं अकू सर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूँ।